हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर 5। ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री के क्या देखने वाले? चैप्टर 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसका नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम केवल पढ़ेंगे, बाकी सारे को साइड में कर देंगे। वैसे इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये कन्फर्म है। जो है पूछ जाएंगे वही बता रहे हैं आपको हम, ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इस चैप्टर में बहुत कम ही है, बट फिर भी इसमें 5 नंबर का है। बहुत कम पढ़ना है, बस इसमें आपको क्या है 5 नंबर का है। ठीक है, इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हैं क्योंकि समय क्या है बहुत ही कीमती है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले अपने क्या है चैनल है जिसका नाम क्या है सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन और क्लास 10th के लिए। किसके लिए है? क्लास 10th के लिए। अगर आप लोग क्लास 10th का एग्जाम 2027 में देंगे, चाहे 28 में देंगे, चाहे 29 में देंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसी में से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए अपना साइंस में क्या, अपना केमिस्ट्री है। साइंस में क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है, और बहुत जल्दी क्या है केमिस्ट्री को खत्म करके हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे या फिर बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अपना चैप्टर क्या है 5 है, चैप्टर क्या है 5 है, और चैप्टर 1 2 3 4 क्या है हम देख चुके हैं। आपको जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे, जानेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, और हाँ आपसे क्वेश्चन है, कुल तत्व कितने हैं? कुल तत्व कितने हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कुल तत्व कितने हैं? अब देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब है सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर एक सारणी में, एक ही सारणी में क्रमबद्ध करना। एक ही सारणी में क्या करना? क्रमबद्ध करना, ताकि उन्हें पढ़ना या समझना क्या है आसान हो जाए। एक ही सारणी में क्या है क्रमबद्ध करना, ताकि उनको क्या है पढ़ना या फिर समझना आसान हो जाए। ठीक है, आसान करने के लिए क्या है हमको कुछ तो करना पड़ता है, किसी चीज को आसान करना पड़ता है, कुछ उसके लिए करना पड़ता है, इसीलिए उसको आसान कर देंगे ताकि कोई पढ़ने में कोई समझने में दिक्कत कोई नहीं आए। ठीक है, ये अपना टॉपिक हो गया। ठीक है, इसमें से आपको समझ लीजिए कि 1 नंबर आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आपको 1 नंबर आएगा ही आएगा। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में बस 2 ही टॉपिक हम कराएंगे, ज्यादा टॉपिक नहीं कराएंगे। इस चैप्टर में आपको 2 ही टॉपिक कराएंगे और 2 ही टॉपिक में आपको कम से कम 5 नंबर आपको मिल जाएगा, और 5 नंबर आपको 2 नंबरिया और 1 नंबरिया से मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर आपका 2 नंबरिया और 1 नंबरिया से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडली की आवर्त सारणी में हमको अंतर देखना है। ये अपना हो गया मेंडली की आवर्त सारणी और ये हो गया अपना आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, पहले मेंडली की आवर्त सारणी में देखेंगे। इसमें बोल रहा है यह तत्व परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। यह तत्व क्या है? परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। क्या है? आधारित है। वहीं हम आधुनिक आवर्त सारणी में देखेंगे यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? परमाणु संख्या पर आधारित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, इसमें उप समूह ए तथा बी, इसमें उप समूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है। क्या है? एक ही वर्ग के अंतर्गत है।
इसमें उप समूह ए तथा बी एक ही वर्ग के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड में सॉरी आधुनिक आवर्त सारणी में है, इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है, ठीक है। इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसमें कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं कुल 8 अग्र उदग्र स्तंभ है, ठीक है। क्वेश्चन आपका आ जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं, कुल कितने क्षैतिज पंक्तियां, तो कुल 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं। यहाँ पे अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव बन गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने उदग्र स्तंभ है, तो कुल कितने उदग्र स्तंभ है, 8 उदग्र स्तंभ मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित हैं। अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां एवं 18 उदग्र स्तंभ है। इसमें 18 उदग्र स्तंभ है, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं और इसमें 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं और 8 उदग्र स्तंभ है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया। 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव तो इधर ही बन गया ना। 5 ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव आना ही आना, ये कन्फर्म है। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर को केवल इतना बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगा है। कितना दिन का, 2 दिन का। अब सोचिए कम से कम 10 से 12 पन्ना है, उसी में से छांट छांट के निकालना है, ठीक है। तो उसको क्या है, छोटा छोटा कर करके एक एक करके निकालने में क्या है, टाइम लगता ही है। इसीलिए क्या इस चैप्टर को रोक के रखे हुए थे। बट ये कंफर्म है कि इसमें आपको क्या है, 5 नंबर आपको कंफर्म मिलना ही मिलना है, ये मेरा चैलेंज है। उसके बाद आ गया इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। और वहीं मेंडलीव की आवर्त सारणी में है, इसमें अक्रिय गैस को कोई स्थान नहीं है। ये क्या है, इसमें कोई स्थान ही नहीं है, एकदम बिना मतलब का है, कहीं चल जाता है। और इसमें क्या है, 18वें स्थान पे रखा गया है। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में यह आवर्त सारणी का छोटा रूप होता है। यह आवर्त सारणी का क्या रूप होता है, छोटा रूप होता है। क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में मेंडलीव की आवर्त सारणी का रूप कैसा होता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का रूप कैसा होता है, तो छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा छोटा बड़ा मोटा पतला दुबला जो भी हो, तब क्या होगा, आंसर छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप होता है। यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप होता है। कौन, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, इसका दीर्घ रूप होता है। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, आधुनिक आवर्त सारणी का रूप क्या होता है, तो अपना दीर्घ होता है, यानी कि बड़ा रूप होता है, ठीक है। आप लोग देख लिए 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे और एक 6 और एक 7 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नॉर्मली बन गया। और इसी से आपको 2 नंबरिया में आ सकता है। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन नहीं आ जाए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है, आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव इसमें से कंफर्म ही करेगा। इसका मतलब है यानी कि आपको 10 मिनट के 8 मिनट के लेक्चर में 5 नंबर आपका क्या है, कंफर्म हो गया। तो चलिए आप लोग इसको यहाँ तक समझ लिए। अगर नहीं समझे तो आप लोग इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बैक करके आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। इसमें आपको क्या है, 5 नंबर आपका कंफर्म हो गया। ये मेरा क्या है, चैलेंज है। अगर आप नहीं इसमें से लड़ेगा क्वेश्चन, तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, एग्जाम बताइएगा, जो बोलना है वो बोल लीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन क्या है समझ में आया हो। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चलिए और हाँ, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि समझ लीजिए कि आपको सारे का सारा लेक्चर मिलेगा उसमें और क्लास 10 से जुड़ी सारी जानकारियां भी मिलेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।